नमस्कार, नागवंश के इतिहास की कड़ी में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं भारसियों के इतिहास के बारे में चर्चा करने वाला हूं, जो कि भारसियों नाम किस प्रकार पड़ा नागवंशियों का, और इसके बाद राजधानी, सिक्के और हिंदू धर्म के पुनर्जागरण में इनका प्रमुख योगदान। महान नाग सभ्यता के भारसी वंश के शिव भक्त तथा भैरव भक्त अंश नाग राजा शैव धर्म को मानने वाले थे। जब यौधेय, मल्लाव आदि राज्यों के विद्रोह के कारण कुषाण साम्राज्य का अधिकतर भारत पर से नियंत्रण चला गया, तब भारसियों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया तथा भारसी राजाओं ने 10 अश्वमेध का आयोजन किया। मोहनलाल शर्मा द्वारा लिखित पद्मावती पुस्तक का रेफरेंस लिया हूँ, जो पद्मावती भारसियों की राजधानी थी। मिले परमाणु के अनुसार ग्वालियर जिले में स्थित पद्मावती दूसरी-तीसरी सदी में नागवंश का बड़ा ही शक्तिशाली तथा महत्वपूर्ण राजवंश था। पद्मावती प्राचीन भारत का एक वैभवशाली नगर था, जिसकी ख्याति कोने-कोने तक थी। पहले अध्याय में यह लिखा गया कि ईसा की प्रथम 4-5 शताब्दियों तक यह नगर हिंदू संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। दूसरे अध्याय में ऐतिहासिक नगर पद्मावती की पहचान नागवंश के प्राप्त सिक्कों से होती है, जो अधिक मात्रा में पाए गए थे। तीसरे अध्याय में सम्राट वीर सिंह जी को पद्मावती का संस्थापक माना गया है। के.पी. जायसवाल ने पद्मावती के नागों को टांक, कांतीपुर और मथुरा के नागों को भारसी वंश कहा है। यह सभी वंश नाग भारसी की शाखा है। पद्मावती शाखा का सबसे प्रसिद्ध राजा भवनाग था, जिसे वकाटक लेखों में भारसी नाग महाराज कहा गया। पृष्ठ संख्या 16-17 पर भारसियों ने जिन कुषाणों को खदेड़ने के लिए पूरी शक्ति लगा दी थी, मथुरा, पद्मावती तथा कांतीपुरी से, उन कुषाणों की शासन व्यवस्था का यहाँ जिक्र किया गया है। कुषाण राजा हिंदू धर्म की सामाजिक व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने के लिए अनेक प्रयत्न किए तथा बौद्ध धर्म की आड़ में अग्नि मंदिरों को तोड़कर वहाँ पे बौद्ध मंदिर बनवाए। कुषाणों के अत्याचारों को भारसी तथा वाकाटकों ने दूसरी सदी के अंत तक इनकी सत्ता को उखाड़ फेंका। इसके बाद इन्होंने काशी में 10 अश्वमेध यज्ञ किया, जिसके बाद एक नए युग की शुरुआत हुई। पेज संख्या 28 पे विंध्य शक्ति का जिक्र है, तो बता दूं कि विंध्य शक्ति कई लोग इसे राजा मानते थे। कई लोग कुषाणों को खदेड़ने के समय राजाओं का एक समूह इकट्ठा हुआ, जिसे विंध्य शक्ति कहा गया, ऐसा माना जाता है। पृष्ठ संख्या 52 पर दी गई जानकारी के अनुसार प्राप्त सिक्कों तथा अवशेषों से इस बात का पता चलता है कि नागवंशियों का राजकीय चिन्ह मकरवाहिनी गंगा जी थी। नागकालीन मूर्तिकला में ताड़ का जिक्र है। कहा जाता है कि नागवंशी लोग सूरापान के शौकीन थे और भोले के अनन्य भक्त भी थे। कहा जाता है भारसियों के जीवन के 3 प्रमुख आधार थे। पहला शस्त्र, दूसरा मदिरा से भरा हौज, तीसरा भरडियों के अगल बगल में चंडिका या कालिका का मंदिर। अंतिम भारसी साम्राज्य का पतन 14वीं सदी में होली के दिन हुआ था, जिनके प्रमुख राजा भारसी दलदेव जी थे। नागवंशी शासकों के पद्मावती से अनेक सिक्के मिले हैं। स्कंदनाग के सिक्के, वीरसेन जी के सिक्के, भवनाग जी के सिक्के। भारसियों के सिक्के पे मयूर, त्रिशूल, सांड, नंदी का चिन्ह अंकित था। अध्याय 6 पद्मावती के नवनागों की धर्म साधना। अश्वमेध यज्ञ के बाद भारसियों ने गंगा जल में स्नान किया तथा उनका राजकीय चिन्ह मकरवाहिनी गंगा तथा प्राप्त सिक्के और मूर्तियों से इस बात का पता चलता है कि भारसी लोग का साम्राज्य धर्मपूर्वक था। पद्मावती के लेखक मोहनलाल शर्मा जी का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने अपने पुस्तक में भारतीय संस्कृति की झलक को स्पष्ट रूप से रखा है।